60 साल बाद फिर मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा। सन 1962 की 16 अक्टूबर को क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत हुई थी। वह ऐसा क्षण था जिसने अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ रूस को परमाणु युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया। कल उस घटना के 6 दशक हो रहे हैं और उसकी पूर्ण प्रीति का एहसास बढ़ता जान पड़ रहा है। क्या दुनिया महायुद्ध की तरफ जा रही है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस साल फरवरी के अंत में जब यूक्रेन में अन्य सैन्य अभियान शुरू किया गया, तब तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की परमाणु क्षमता का विशेष जिक्र किया था। मॉस्को ने उस तरह की चेतावनी फिर से पिछले महीने दोहराई, क्योंकि जंग के मैदान में उसके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। नतीजतन अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन बीते 6 अक्टूबर को यह संबोधित करने के लिए विवश हुए कि अगर हालात यूं ही बने रहे तो क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार हमारे खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा है। इसके ठीक एक दिन बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी खुलासा किया कि रूसी अधिकारियों ने परमाणु हथियारों के आसान इस्तेमाल को लेकर अपने समाज को तैयार करना शुरू कर दिया है। मगर उन्होंने यह भी कहा कि रूस इस तरह के हमले के लिए तैयार है। यह भरोसा उनको नहीं है। क्यूबा मिसाइल संकट तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी व उनके सोवियत समकक्ष निकिता खुश्चेव के बीच आमने सामने का टकराव था, जो करीब 2 हफ्ते चलने के बाद 29 अक्टूबर 1962 को खत्म हो गया था। इसमें दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए थे कि एक दूसरे की सामरिक चिंताओं व सुरक्षा संबंधी आशंकाओं को दूर किया जाएगा। दरअसल इस संकट को टालने वाले अमेरिका व सोवियत संघ के शासनाध्यक्षों को दूसरे विश्व युद्ध का व्यक्तिगत अनुभव था। वह जानते थे कि अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो तबाही मची वह कितनी भयावह थी। शायद इसलिए द्विपक्षीय तनाव के बढ़ते ही दोनों महाशक्तियों ने उचित समय पर खुद को शांत किया और अकल्पनीय परमाणु तबाही के साथ साथ तीसरे विश्व युद्ध आशंकाओं को भी खत्म कर दिया। शूले का यह फार्मूला सैद्धांतिक तौर पर अमेरिका अर्थशास्त्री थॉमस सेलिंग 1921 से 2016 के तर्कों से प्रेरित था, जो यह मानते थे कि एक दूसरे के खतरों को स्वीकार करने से परमाणु युद्ध की आशंका कम हो जाती है। इस तरह से म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एमएडी सिद्धांत का जन्म हुआ, जो यह मानता है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हमलावर व रक्षक दोनों का विनाश सुनिश्चित करता है। मगर अभी जिस तरह से रूस और यूक्रेन उबल रहे हैं, क्या दुनिया अक्टूबर 1962 से सबक लेकर यह उम्मीद कर सकती है कि परमाणु संकट एक बार फिर से टल गया? इसका जवाब हम पूरे विश्व के साथ नहीं दे सकते, क्योंकि मौजूदा वैश्विक तकनीकी सामरिक परिस्थिति 1962 के अमेरिकी सोवियत तनाव से बिल्कुल अलग है और आज किसी भी राजनीतिक नैरेटिव की तार्किक समझ को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हालांकि हमारा अनुभव यह भी कहता है कि नागासाकी के बाद दुनिया किसी अन्य परमाणु हमले का गवाह नहीं बनी। सन 1945 में अमेरिका एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र था। फिर 1949 में सोवियत संघ भी इस क्लब का हिस्सा बन गया। आज 9 देश परमाणु हथियारों से लैस है, मगर उनकी असुरक्षा का दायरा भी लगातार व्यापक हुआ है और रूस ने तो अब बकायदा मिसाल ही कायम कर दी कि कोई परमाणु महाशक्ति रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5,970 परमाणु हथियार है, जिनमें किस तरह एक क्षेत्रीय विवाद के समाधान के लिए परमाणु हथियार के इस्तेमाल को आवश्यकता मानता है। ऐसे में यह सवाल अब भी अनुत्तरित है कि परमाणु हथियार किस देश की सुनिश्चित सुरक्षा देता है, यह असुरक्षा की भावना बढ़ाता है। भारत हमेशा से परमाणु तबाही के बारे में दुनिया को आगाह करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करता रहा है, लेकिन वह समयानुसार यूक्रेन पर तटस्थ है। संभवतः नई दिल्ली को असहमित दूर करने वाली व्यवस्था अपनाने की तरफ बढ़ना चाहिए।